नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम में ही रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट जानेंगे। क्या कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ हम देख लेते हैं जो हम स्कूल टाइम से देखते आए हैं। डिवीजर डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। होप आपको डिवीजर क्या होता है आपको सभी को पता होगा। जिससे हम भाग देते हैं वो होता है हमारा डिवीजर, जिसको भाग देते हैं वो डिविडेंड, और जो हमारा शेषफल बचता है वो हमारा रिमाइंडर, और जितने पे जाती है पावर, जितने पे भाग होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन। चलो ये ठीक है, ये स्कूल टाइम में हमने वैसे भी देख रखा है, इतना बेसिक तो पता ही होगा सबको। तो आज क्या हम पढ़ते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर के बारे में कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस उनको देख लो। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो डिविडेंड कैसे निकलता है, जो ये डिविडेंड है क्वेश्चन में बोल देगा डिविडेंड निकालो, तो हमें क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, किसके इक्वल होता है, डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन एंड प्लस में रिमाइंडर। ये तो होता है हमारा डिविडेंड। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। जो ये रिमाइंडर होता है ना, ये हमेशा कम होता है, लेस देन होता है किससे, डिवीजर से। जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या को डिविडेंड को हम भाग दे रहे हैं डिवीजर से, तो डिवीजर बड़ा होता है रिमाइंडर से। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। जो हमारा शेषफल बचता है वो डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। जैसे कि 85 को हम 12 से भाग देंगे, ये 7 पे जाएगा, 12 7 84, बच गए एक क्या बचा है हमारा, रिमाइंडर। 12 7 पे गया क्या है हमारा, वो क्वेश्चन। तो ये जो डिवीजर है हमारा 12, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, डिवीजर से कम रहेगा। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा ही लेस देन डिवीजर होगा। अच्छा जी, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये 84 है, इसको हम 11 से काटते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, काट दो, 11 7 77, बच गया क्या, 7। जो रिमाइंडर आया है वो हमारा डिवीजर से, इस डिवीजर से क्या है, कम है। डिवीजर से हमेशा कम रहेगा। इफ डिवीजर इज डी, अगर डिवीजर डी है, देन रिमाइंडर कैन बी 0 to d - d। ये सिंपल, d - 1 ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा नंबर हो गया, ये हमारा डिवीजर हो गया। ठीक है जी। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0 आ सकता है। कहने की बात ये है कि वो जो ऊपर मैंने आपको बताई, डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा कम होगा। रिमाइंडर की जो संख्या होगी वो डिवीजर से छोटी होगी, चाहे वो 0 1 और 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन वो d - 1 होगी, d से छोटी होगी। उसके बाद है 125 को हम 25 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि 125 क्या है, वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 25 से, पूरा पूरा भाग जा रहा है। और दूसरा क्या है, 25 अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर 0 है, तो 25 क्या है, 25 इज ए फैक्टर ऑफ 125, बिल्कुल है, तभी तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। और 125 भी क्या है, मल्टीपल है 25 का। भाई 25 की 5 से गुना करेंगे 125 आएगा। 25 का एक फैक्टर क्या है, 25 बनेगा, राइट भाई। 25 5 125, तो ये 125 का फैक्टर ही तो है 5 और 25। तो कहने की बात ये है 25 इज ए फैक्टर ऑफ 125, 125 इज मल्टीपल ऑफ 25। उसके बाद है, अगर ये तो चलो ठीक थी, बड़ी संख्या को हम छोटी से भाग दे रहे थे, समझ में आ रहा था, स्कूल तक पढ़ा आराम से। अब छोटी संख्या को बड़ी से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो भैया, ये हमारा सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला, बेसिक तरीका, 23 को 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो हम क्या करते थे, पॉइंट लगाते थे 0। यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, 23 गुणा में 0 क्या आएगा, 0। तो 0 पे गया, बचा यहाँ पे क्या आया, 0। 15 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। ये है रिमाइंडर, ये है हमारा रिमाइंडर बचा। जब 23 को 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया भैया, 15 आया। पॉइंट लगा के तो आप इसको सोल्व कर लोगे, 150 फिर सोल्व करोगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन पॉइंट नहीं लगाया हमने यहाँ पे हमने सीधा किया, 0 पे निकाला, 1 पे नहीं किया, 0 पे किया। तो यहाँ पे 0 पे गया, 0, रिमाइंडर कितना आया, 15 आया। मेन है रिमाइंडर को देखना, रिमाइंडर का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ये बस छोटी से रिमाइंडर को लेके कुछ कंसेप्ट थे, बेसिक, और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब